हाय गाइस, सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसी में स्वागत स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना, को मैंने मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। देखो क्या मतलब, क्वेश्चन नंबर अब 4 तक एग्जाम्पल तो बता बता चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर से चलते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, क्वेश्चन 5वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 65 और 117 को को के एचसीएफ 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 को 65 -117 के रूप में दर्शाया दर्शाया और क्या करना है? एम का मान ज्ञात करना है, केवल एम का मान ज्ञात करना है। और कह रहा है का साथ ही अभाज्य गुणन का प्रयोग करके, अभाज्य गुणन का प्रयोग करके ही 65 और 117 का 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम एलसीएम क्या करता है? देखो इसमें सवाल में क्या कह रहा है। पहले 65 का आबादी गुण कर निकाल लेते हैं। 65 और 117 का 65 तो 3 से काटते, 3 तरह का 9, 3 27, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 13 कम 13, इस तरह काटते हैं। 5 एकम 5, 5 15, 13 कम 13, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। ये 65 और 117 के एचसीएफ मतलब एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। फिर उसके मतलब रूप में दर्शा दिया ना, फिर एम का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर इसके वगैरह 65 और अभाज्य गुणनखंड के साथ या अभाज्य गुणन का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करना, मतलब ठीक है। अब तो इसमें 65 गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 117 बराबर होता है 3 गुणे इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 13 13 मिलकर 13 आएगा। एचसीएफ अब के रूप में दर्शा देना, तो 65 एम -117 बराबर 13, 65 एम 13 प्लस 117, 65 एम 130 एम बराबर 130 बटे 65, 65 दूनी 130, ठीक है। ये चीज होगा। अब देखो इसमें 65 और 117 एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लास्ट एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या दी है 65, साथ में गुणे दिया है 117, और एचसीएफ कितना है 13, और एलसीएम क्या करना है एलसीएम। तो 65 गुणे 117 बटे में 13, 13 25 65 एलसीएम। एलसीएम का प्रयोग कर लेंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा 117 गुणे में 5, 5 7 35 करीब 5, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5 85, एलसीएम आ गया अपना 85, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है, एग्जाम्पल 6 में कह रहा है, एग्जाम्पल 6 में कह रहा है गुणनखंड, निम्नलिखित में गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण करो। पूर्ण करना, पूर्ण का, और एक्स कम वाई कम जेड का और मान ज्ञात करना, ठीक है। अब मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अब देखो इसमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो एक्स का वृक्ष पर पूर्ण कीजिए। हम एक्स लिखा है, इसमें भरा है, यहाँ पर बना है, फिर इसमें भरा है 2 कम वाई, इसमें फिर भरा है, इसमें भरा है 3 18 55
1855 में भरा है, फिर इसको इसे करेंगे 5 5 और 371, फिर इसमें भरा है 7Z। इसमें तो देखो इसका गुणनखंड करके ये लिखा है, तो इसका गुणनखंड करके ये लिखा होता है, इसका गुणनखंड करके ये करेंगे, इसका गुणनखंड करके ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो वहाँ पे 7 × Z बराबर 371, तो Z बराबर आ जाएगा 371 बटे में 7, 7 × 35, 7 × 21, तो Z बराबर का 53/53 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, 53 में आ गया, 53 है। 53 के बाद नेक्स्ट एग्जाम, अब देखते हैं 53 के बाद इसका करना। अब ये देखो y का मान क्या करना, तो y का मान 2 × y बराबर, इसका गुण करते हैं, यानी y बराबर 3 × 1855, 55 गुणा करेंगे तो 5 × 15 की 5, 5 × 15 16, और 8 × 24 25, 3 × 3 5, 5565, यानी y का मान आ गया 5565। फिर y x बराबर लिखेंगे, y की जगह हम मान रख देंगे 5565, x बराबर कर लेंगे 55 65 गुणे 2, 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12 की 13, 5 10 11, 5 10 11, एक्स मान भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल ले चलते हैं। 15 नंबर में 25, 20 और 10,530 किरायाबाजी गुण करके 25, 20 और 10, 10,530 का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम में देखो चीज क्या होता है, 25 पहले 10,530 कर लेंगे गुणनखंड, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 पंच 10, 2 पंच 10, 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, 3 से कर लेंगे, 3 5 15, 3 24, 3 5 15, 3 3 एकम 3, फिर एक बचा पिछंगा 3 5 15, फिर बचा 2, 3 24, 15 16, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 देखो 2 से काट 2 5 10, 2 दूनी 4, 12, 2 5 10, 3 से काटा 3 एकम 3, 2 बचे तो 7 21, 3 5 15, फिर एक बचा 3 5 15, फिर 3 5 15, 2 बचा 3 24, फिर एक बचा 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 2 बचा 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 5 15, 3 से काटने तो छंग 18, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 15, क्योंकि 5 एकम 5, फिर एक बचा 5 15, 13 एकम 13। अब देखो ये इसी 2520 करेंगे, 2520 करेंगे तो यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 0, 2 छक्का 12, 2 3 6 0, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंच 10, फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 12 का 0, 3 5 15, 3 एकम 3, 12 का 0, 3 5 15, 3 तरह का 9, फिर काटेंगे 3 तरह का 9, फिर 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 5 7 35, 7 एकम 7, ये चीज़ हो गया। देखो अब इसमें यहाँ पे 2520 का गुणन करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, इसी तरह 10,530 करेंगे, 10,530 का करेंगे जब 2 × 3 × 3 × 3 × 1 2 3 4 × 3, 1 2 3 4, फिर × 5 × 13, इसमें क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करेंगे
देखो एक ये चीज़ मिल गया, एक जे मिल गया, एक जे मिल गया, एक जे मिल गया और नहीं मिल रहा। तो एलसीएम में जो मिल जाए तो उतार लेते, जो नहीं मिले वो भी उतार लेते, ठीक है। तो एलसीएम में एलसीएम एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 दुई तो 4, दो ये उतर गए, दो ये उतर गए, दो ये उतर गए, ठीक है। गुणे 5 गुणे 7 13, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे और 3 तरह 9, 9 3 17 27 3 81, 5 13 7 5 बचा, 13 7 91 कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, तो 8 5 40, 40 गुणे 5, फिर कर लेते हैं 5, 8 5 40 तो हो गया, ये वाला कर लिया, 8 5 40 81 लिख दो, 81 गुणे में 91, 1 0 4 एकम 4, फिर गुणा कर लिया, 0 8 चौक 32, 0 4 2 3, फिर गुणे 91 कर लेंगे, तो 0 4 2 3, फिर गुणा करें 0 9 चौक 36 की 6, 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1, हाथ लगा, तो 9 3 27 2 29, 0 4 6 8 3 4 29 29 48 40, ठीक है। ये आपका आंसर एलसीएम हो गया। यहाँ पे तक कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना, इसको छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम है आपका, एलसीएम गुणा करेंगे 29 484 ये 29 4 8 4 8 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले ले चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल कह रहा है, एक प्रातःकालीन समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों का माप क्रमशः 40 और 42 और 45 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी व्यक्त कीजिए। न्यूनतम दूरी व्यक्त इस दूरी के पूर्ण कदम तय करेंगे, यानी भाई मास से ज्यादा सा एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है न्यूनतम दूरी पहले निकाल लेते हैं, 40, फिर कर देते हैं 42, 40 42 और 45, तो 2 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 21, 7 एकम 7, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 बच 15, 3 बच 15, 5 एकम 5। इस समय एलसीएम निकाल लेते हैं, इसमें कम कितना न्यूनतम दूरी, प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी कितनी होगी, प्रत्येक मतलब ज्ञात करना है। तो वहाँ पे क्रम चलना मतलब एक प्रातःकालीन समय 3 व्यक्ति एक साथ इस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों का माप कम से 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिए। इनमें प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले कि वह दूरी पूर्ण कदम से तय करेंगे, तो इससे मतलब एलसीएम निकाले, तो जब मिल जाए तो ठीक है। इसमें निकालेंगे 40 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 42 2 गुणे 3 गुणे 7, 45 3 गुणे 3 गुणे 5। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 मिला, 3 मिले और तो कुछ मिल नहीं रहा तीनों में, नहीं बस। तो 2 गुणे 3 फिर गुणे 3 गुणे 5 फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये 5 मिल गया, एक बता रहा है, ठीक है। एक 5 मिल गया दोनों में, तो 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 60 60, इधर 180, 180 दूनी 180 18 36 360। अभी गलत 7 उतारा ही नहीं है, अभी 7 तो बता देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 3 2 3 3 3 2 3 5 7 5 7, यानी जब गुणा करते 7 तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तरह का 9, 5 7 35, चलो 3 तरह का 9 8 9 35, 9 72 गुणे में 35 कर लेते हैं, 5 10 की 0,
5 दूनी 10 की 0 और 5 सत्ते 35 पड़ेगा 3 दूनी 6 सत्ते 21 21 करेंगे 0 6 6 5 11 6 5 चलो 5 दूनी 10 की 0 5 सत्ते 35 35 3 दूनी 6 सत्ते 21 6 5 11 1 12 10 1 11 कहीं गलत नहीं हो रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 3 3 5 7 35 कह रहा 2 2 जब मिलाएंगे देखो गलत नहीं हो रहा देखो एक से 2 मिल गए 5 मिल गए 7 नहीं मिला 3 2 3 5 मतलब 2 3 5 2 3 5 5 15 दूनी 30 30 पहले 5 मिल गया 5 वाला ताल लिया 2 मिल गए 3 मिल गया अब फिर का 3 7 और 2 3 देखो 3 7 2 2 3 7 2 2 दूनी 4 4 सत्ते 28 30 90 30 90 और 4 सत्ते 28 0 8 8 3 72 2 ऐसा लगा 72 पूरा आ जाए क्योंकि पूरा है 0 0 0 0 और 9 दूनी 18 तो 0 2 7 5 8 7 15 के 5 1 1 2 2520 यहाँ पे कहीं डिस्टर्ब हो रहा था ये वाला थोड़ा मिटा देना तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है ये चीज़ है आपका एलसीएम ये आपका आ गया एलसीएम 2500 एलसीएम आपका आ गया ये ठीक है 2520 यानी कह रहा है पता एक शहर में समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलने का मतलब कह रहा है किसी स्थान से मतलब एक समय से किसी स्थान से समय से चलते हैं ठीक है तो उन कदमों का माप 40 सेंटीमीटर है किसी 42 सेंटीमीटर किसी 45 सेंटीमीटर इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करेंगे मतलब पूर्ण कदम कितने पूर्ण कदमों में बराबर तय करेंगे मतलब न्यूनतम दूरी का आपका तो मतलब 2520 सेंटीमीटर दूर पूर्ण कदम तय करेंगे 25 से 20 सेंटीमीटर पूर्ण कदमों कदमों में तय करेंगे ठीक है उम्मीद करेंगे कि ये अच्छे से तय करेंगे ठीक है इतना मतलब से निकाल लेना इसको मतलब बराबर से चल ठीक है समझ में वीडियो अच्छी लगा उम्मीद करता हूँ आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जय हिंद जय भारत।